हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि अच्छे से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 9 से सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए क्वेश्चन को सोल्व करना चालू करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है, किसी एपी के n पदों का योग ज्ञात करें जिसका केवां पद 5k+1 है। इसने क्वेश्चन में क्या लिखा है, n पदों का योग। n पदों का योग को शॉर्टकट क्या बोलते हैं, Sn। यानी हमें Sn का मान निकालने के लिए कहा गया है। सबसे पहले हम लोग हल लिखेंगे। इसने क्या बोला, n पदों का योग ज्ञात करें। n पदों के योग को शॉर्टकट क्या बोलते हैं, Sn। तो Sn बराबर हो गया क्वेश्चन मार्क। इसने क्या दिया है, जिसका केवां पद 5k+1 है। इससे पहले जो क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर रहे थे उसमें लिख रहा था nवां पद। nवां पद जब बोला था तो हम लोग उसमें क्या लिखते थे, वहां पर tn लिखते थे। जब इसने केवां पद बोला है तो हम इसको लिखेंगे tk। जब ये mवां पद बोलता तो हम इस बात को लिख लेते हैं tm, है ना। यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर बोला गया केवां पद 5k+1 है, यानी tk लिखेंगे इसको हम लोग। tk का मान दिया गया है आपके पास 5k+1, 5k+1। इससे पहले हम लोग यहाँ क्या लिख रहे थे, tn, nवां पद दिया हुआ रहता था, यहाँ पर दिया हुआ केवां पद, इसलिए हम लोग उसको लिख दिए tk। जो मान हम लोग n बराबर 1 2 3 रख रहे थे, अब हम लोग k बराबर 1 2 3 रखेंगे, क्योंकि n के जगह पर इस बार k आ गया है। तो चलिए k बराबर फर्स्ट टाइम आप 1 ले लीजिए, ठीक है। तो t जहाँ भी k वहाँ पर आपको 1 रखना है। 5 × k, तो k है तो 1 रखना है, प्लस का 1, 5 1 का 5 और प्लस का 1, 5 अरे कितना हो जाएगा ये 6। फिर से tk वाला को एक बार लिख लेते हैं, tk बराबर 5k+1। इस बार k बराबर हम लोग कितना लेंगे, 1 के बाद 2 लेंगे। चलिए जहाँ भी k लिखा हो वहाँ पर आप 2 रखिए, बराबर 5 × k, k के जगह पर 2 प्लस का 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। 5 दूनी कितना होगा ये 10 और प्लस का 1, 10 अरे कितना हो जाएगा ये 11। एक बार और निकाल लेते हैं, कम से कम 3 बार निकालना है हमें। n बराबर जो 1 2 3 मानते थे, तो यहाँ k बराबर 1 2 3 ले रहे हैं, ठीक है। चलिए tk वालों को एक बार और लिख लेते हैं। tk बराबर दिया हुआ है 5k+1। इस बार हमें k की जगह पर कितना रखना है, 3। चलिए जहाँ भी लिखा हुआ आपके पास k, उसके जगह पर आप 3 रखिए। तो 5 × k के जगह पर हम लोग 3 रख दिए, प्लस का 1। चलिए इसको गुना कीजिए, 5 3 15 प्लस का 1, 15 अरे कितना हो जाएगा ये 16। तो t1 t2 t3 निकाल लिए, यानी हम लोग AP निकाल लिए। चलिए इसको हम लोग सजावट कर लेते हैं इसका, ठीक है ना। AP में हम लोग क्या करते हैं, पदों की सजावट करते हैं, t1 t2 t3 वगैरह, है ना। चलिए t1 का मान कितना निकला हुआ है 6, t2 का मान कितना निकला हुआ है 11, t3 का मान कितना निकला हुआ है 16। कोमा लगाकर डॉट डॉट कर दीजिए। जरा सा चेक कर लीजिए आपने जो AP निकाल रखा है वो सही है भी या नहीं। तो 6 5 11, 11 5 16, हर जगह आप देख पा रहे हैं कि 5 का डिफरेंट है, डिफरेंट सेम है, इसलिए आपने जो AP निकाला वो परफेक्ट है। अब यहाँ इस AP से क्या करना है, A और D के मान को क्लियर कर लीजिए। A का मान ये शुरुआत वाला होता है 6, और D निकालने के हम लोग क्या करते हैं, दूसरा में से पहला को माइनस कर लेते हैं। तो 11 में से 6 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 5। इसने हमसे क्या पूछा है कि n पदों का योग ज्ञात कीजिए। n पदों के योग को शॉर्टकट Sn बोलते हैं। तो हमें Sn का फॉर्मूला लिखकर आगे बढ़ जाना है। Sn बराबर क्या होता है फॉर्मूला, n/2 2a प्लस n-1 × d। चलिए इसे मान सेट कीजिए आप। n तो अपना n ही रहेगा, n/2 2a, a का मान हम लोग कितना निकाल रखे हैं 6, तो यहाँ पर हम लोग 6 रख देंगे, प्लस n अपना n ही रहेगा, -1 × d। d का मान हम लोग कितना निकाल रखे हैं, देखिए ध्यान से 5, तो d के जगह पर हमें 5 रख देना है। चलिए इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो n/2 2 छक कितना होगा 12, प्लस 5 × n, 5n माइनस 5 1 का 5, n/2 प्लस का 12 और माइनस का 5, तो प्लस में कितना बचेगा 7 और प्लस का 5n, और ये हो गया आपका n पदों का योगफल का आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से समझिए। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि किसी AP के n पदों का योग इतना है और उसका mवां पद 164 हो तो m का मान ज्ञात करें। ध्यान से समझेंगे, देखिए ध्यान से। सबसे पहले हम लोग हल लिखेंगे, और इसने क्या दिया है, AP के n पदों का योग।
n पदों का योग यानी Sn इसने दे दिया है। तो चलिए लिख लेते हैं Sn बराबर, Sn का मान दिया गया है आपके पास 3n स्क्वायर प्लस का 5n। और इसने एक बात क्या दे रखा है कि mवां पद 164 हो। mवां पद हम लोग किसको बोलेंगे? tm को। mवां पद 164 है, ठीक है। तो इसने आपसे क्या पूछा? m का मान ज्ञात करें। चलिए लिख लेते हैं m बराबर क्वेश्चन मार्क, m का मान हमें निकालना है, ठीक है ना। जब nवां पद बोलता था तो tn लिखते थे, जब इसने mवां पद बोला तो हम लोग tm लिख दिए। mवां पद 164 दिया हुआ है और आपको m का मान बताना है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर भी लेंगे n बराबर 1 2 3, कम से कम 3 बार ले लेना है। तो चलिए n बराबर पहले आप 1 रख लीजिए, तो जहां भी n वहां पर हमें 1 रखना है, ठीक है। तो 3 इंटू n पर स्क्वायर है तो 1 पर स्क्वायर आएगा, प्लस का 5 इंटू n है तो 1 रख लेना है। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 का 3 लिख सकते हैं डायरेक्ट, प्लस 5 का 5, 3 और 5 कितना हो गया? 8। चलिए Sn वाले को फिर से आप लिखिए, Sn बराबर दिया हुआ है आपके पास 3n स्क्वायर प्लस का 5n। चलिए n बराबर 1 के बाद कितना लेना है? 2। चलिए जहां भी n वहां पर हमें 2 रखना है, n है तो 2 रख दिए। 3 इंटू n पर स्क्वायर है तो 2 पर स्क्वायर जाएगा, प्लस का 5 इंटू n है तो n की जगह पर हमें 2 रख देना है। चलिए 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 तिया 12 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। प्लस 5 दूनी 10, 12 और 10 कितना होता है? 22। एक बार और ले लेते हैं। चलिए Sn पहले लिखिए आप, Sn बराबर दिया गया है 3n स्क्वायर प्लस का 5n। n बराबर हमें कितना रखना है इस बार? 3। तो जहां भी n है आपके पास आप वहां पर रख दीजिए 3। तो 3 इंटू n पर स्क्वायर है तो ये 3 पर स्क्वायर आएगा, प्लस 5 इंटू n लिखा हुआ है तो हमें यहाँ पर 3 रखना है। 3 के स्क्वायर 9 होगा, 9 तिया कितना हो जाएगा? ये 27, ठीक है। प्लस अब इसको गुना कर लीजिए, 5 तिया 15, 27 में 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 42। जोड़िए इसे, 7 5 12, 12 को 2 बचा 1, 2 1 3 और 1 4, 42। जैसे ही आपके पास S1 S2 S3 निकल जाए तुरंत आपको T1 T2 T3 निकाल लेना चाहिए। चलिए हम लोग T1 T2 T3 क्लियर कर लेते हैं। हमने क्या समझाया आपको कि जो आपका S1 होता है वही आपका T1 होता है, वही आपका प्रथम पद यानी A का मान होता है। और आप S1 निकाल चुके पहले ही, कितना निकला हुआ है? 8। इसके बाद हमें T2 निकालना है। T2 निकालने का तरीका हम क्या बताएं? आप लिखिए S2 माइनस S1। चलिए S2 का मान रखते हैं हम लोग। S2 का मान कितना निकला हुआ है? 22, माइनस S1 का मान रखते हैं। S1 का मान कितना हमारे पास? 8। 22 में से जब 8 माइनस कर देंगे कितना बचेगा? 14, ठीक है। अब हमें T3 का मान भी निकाल लेना है। T3 का मान कैसे निकलेगा? S3 माइनस S2 से, S3 माइनस S2। चलिए S3 का मान लिखते हैं हम लोग। S3 का मान कितना निकला हुआ हमारे पास? 42 माइनस S2। S2 का मान कितना निकला हुआ हमारे पास? 22। 42 में से 22 माइनस कर देंगे कितना बचेगा? 20। तो T1 T2 T3 का मान क्लियर हो चुका है। AP की सजावट कर लेते हैं। चलिए आप लिखिए AP। T1 का मान कितना आपके पास? 8। T2 आपने कितना निकाल रखा है? 14। और T3 आप कितना निकाल रखे हैं? 20। अब कोमा लगाकर डॉट डॉट कर दीजिए। अब इस AP से आपको प्रथम पद A और सार्वंतर D निकाल लेना है। चलिए निकाल लीजिए। A का मान यानी प्रथम पद का मान कितना हो गया आपके पास? ये वाला 8 है ना, 8 हो गया। और सार्वंतर यानी D का मान कैसे निकलता है? दूसरा में से आप पहला को माइनस कर देंगे। जब 14 में से 8 माइनस कर देंगे कितना बचेगा? 6। तो चलिए प्रथम पद और सार्वंतर निकाल लिए हैं। इसने हमें कौन सा मान दे रखा है? एमवां पद 164 दिया है और इसने हमसे m का मान पूछा है। चलिए हम लोग Tn का फॉर्मूला लिखते हैं, ध्यान से आप लोग देखेंगे। Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप सोच रहे होंगे सर आप हर बार n बोल रहे हैं और वहां पर आप m लिख रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके पास ये जो मान दिया गया एमवां पद का मान दिया गया, एमवां पद का मान दिया गया, इसलिए आप Tn n के जगह पर इसने m ले लिया है, इसलिए जब जब हम n पढ़े उसकी जगह पर हम m लिखते चले गए। Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn देखिए ध्यान से, जहां भी n वहां पर आपको m रख लेना है। तो यहाँ पर n आता था तो m रख लिए, ठीक है। चलिए अब इसका मान सेट कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, Tm का मान इसमें कितना दे दिया है? 164। तो Tm के जगह पर आप यहाँ पर लिखेंगे 164।
बराबर यहाँ पर ए का मान रखिए आप, ए का मान कितना निकाल चुके आप 8 प्लस आपको तो एम का मान निकालना है -1 इंटू डी, डी का मान आप कितना निकाल चुके हैं 6, चलिए यहाँ पर 6 रखिए। तो 164 प्लस का 8 है, इसको उठा के इधर ले आइए, माइनस का 8 बराबर के उधर जो कुछ बचा है उसको लिख दीजिए m-1 इंटू 6। चलिए 164 में से 8 माइनस कर दीजिए, कितना बच जाएगा आपके पास, आप बोलेंगे सर 156 बचेगा, 156। अब गुना में जब ये 6 उठाकर इधर भाग में ले आइए 6 बराबर के, अब बराबर के उधर अब कितना बचा, आप बोलेंगे सर m-1 बचा। देख लीजिए ध्यान से, 6 से ये कटने वाला नंबर है क्या, कट रहा है या नहीं, तो 6 से जब इसको हम लोग कट लगाएंगे तो 6 दूनी 12 ले सकते हैं, 15 है, 12 लिए तो 3 बचा, 3 इसको दिए तो 36 बन गया, 36, तो इधर कितना बचा है फिलहाल 27, माइनस का 1 है, उठा के इधर ले आइए आप, प्लस का 1 हो जाएगा ये, बराबर के उधर अब क्या बचा, आप बोलेंगे सर m बचा, तो इसको सीधा करते हुए लिख दीजिए ना, m बराबर हो गया सर 26 और 1 27। चलिए इसने m का मान पूछा है और m का मान कितना निकल कर आया 27, ठीक है ना, क्लियर हो गया क्वेश्चन बनकर आपका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को आप ध्यान से समझेंगे, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है, यदि किसी एपी के n पदों का योग यानी Sn का मान दिया गया, चलिए इसको नोट कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग हल लिखेंगे, n पदों का योग यानी उसने Sn हमें दे दिया है, कितना उसने दिया है Sn हमें Pn प्लस Qn स्क्वायर, चलिए लिखिए आप Pn प्लस Qn स्क्वायर, आगे क्या लिखता है P और Q स्थिरांक है, मतलब P और Q स्थिर है, आगे क्या लिखता है, तो AP का सार्व अंतर ज्ञात करें, मतलब पहले तो आपको AP निकालना है और उस AP से आपको सार्व अंतर बताना है, सार्व अंतर यानी आपसे D पूछा गया है तो आप लिख सकते हैं D बराबर क्वेश्चन मार्क। तो क्या करेंगे, हर बार की तरह n का मान कम से कम 3 तक मान लेना है। चलिए सबसे पहले हम लोग n की जगह पर 1 ले लेते हैं, n बराबर 1, तो जहां भी n है वहां पर हमें 1 रखना है, ठीक है, तो p इंटू n है तो n की जगह पर 1 प्लस q इंटू n पर स्क्वायर है तो 1 पर स्क्वायर आएगा, ठीक है, तो p इंटू 1 से p ही आएगा ये, प्लस अच्छा 1 का स्क्वायर 1 होता है तो q इंटू 1 से q ही तो आएगा। चलिए हमने S1 निकाल लिया, फिर से Sn को लिख लेते हैं, Sn बराबर Pn प्लस Qn स्क्वायर, इस बार हमें n के जगह पर कितना रखना है 2, 1 के बाद 2 रखना है, ठीक है ना। चलिए n बराबर 2 ले लीजिए, जहां भी n है आपको वहां पर 2 रखना है, बराबर p इंटू n, n के जगह पर 2 प्लस q इंटू n पर स्क्वायर है तो 2 पर स्क्वायर आएगा, ठीक है ना, तो p इंटू 2 इसको लिख सकते हैं 2p प्लस 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 गुना q क्या बनेगा ये 4q, ठीक है। एक बार और ले लेते हैं n का मान 3, चलिए सबसे पहले आप Sn को लिख लीजिए, Sn बराबर आपके पास दिया गया है Pn प्लस का Qn स्क्वायर, और इस बार आप n के जगह पर कितना लेंगे 3, ठीक है ना, कम से कम 3 तक मानना है। चलिए जहां भी n वहां पर हमें इस बार 3 रखना है, तब p इंटू n, n के जगह पर 3 प्लस q इंटू n पर स्क्वायर है तो 3 पर स्क्वायर आएगा, ठीक है, इसको गुना कर लीजिए 3 इंटू पी 3p प्लस 3 के स्क्वायर कितना होगा 9, और 9 गुना q कितना बनेगा 9q बनेगा। चलिए जैसे आप S1 S2 S3 निकालते हैं तुरंत आपको क्या निकालना चाहिए T1 T2 T3। चलिए ध्यान से हम लोग T1 T2 T3 क्लियर करते हैं। देखिए ध्यान से, T1 आपका कौन सा होता है, हम क्या समझाएं, जो आपका S1 होता है, जो आपका S1 होता है वही आपका T1 होता है, इसी को हम लोग प्रथम पद A भी बोलते हैं, और ये मान आप निकाल चुके हैं, कितना निकाल चुके हैं P प्लस Q। चलिए आप यहाँ पर लिखिए P प्लस Q, इसके बाद तुरंत हमें निकालना चाहिए T1 के बाद T2। चलिए T2 निकालने का तरीका हम क्या बताए थे, S2 माइनस S1, S2 माइनस S1। चलिए S2 का मान रखते हैं हम लोग, S2 का मान कितना निकला हुआ है 2P प्लस 4Q। चलिए लिखती है 2P प्लस 4Q, ठीक है, S2 का मान हो गया, ये वाला माइनस लगा दीजिए, उसके बाद S1 का मान लिखिए, S1 का मान आपने कितना निकाल रखा है P प्लस Q। देखिए ये 2 पद में है, एक पद 2 पद, इसलिए आपको इसको ब्रैकेट में लिखना है P प्लस Q, ठीक है, तो 2P प्लस का 4Q, बाहर माइनस है ना तो ये इसका अंदर का चिन्ह बदलेगा, जब प्लस का P है तो ये माइनस का P होगा, जब ये प्लस का Q है तो ये माइनस का Q होगा।
चलिए इसका सॉल्यूशन कीजिए। प्लस का 2p और माइनस का 1p, प्लस की संख्या ज़्यादा है इसलिए प्लस का 1p बचेगा। प्लस का 4q और माइनस का 1q, प्लस की संख्या ज़्यादा है इसलिए प्लस का यहाँ पर 3q बचेगा। ठीक है, चलिए हम लोग T2 भी निकाल दिए हैं, एक और निकाल देते हैं T3। T3 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, T3 बराबर लिखेंगे S3 माइनस S2, S3 माइनस S2। चलिए मान लिखिए, इसमें S3 का मान कितना निकाल दिए थे हम लोग, S3 का मान 3p प्लस 9q। चलिए यहाँ पर लिखते हैं इस बात को, 3p प्लस का 9q, इस सामने वाला माइनस लगाते हुए उसके बाद S2 लिखा हुआ है तो हमें यहाँ पर S2 का मान रखना होगा। S2 का मान हम लोग कितना निकाले थे, 2p प्लस 4q। चलिए यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर रखना होगा 2p प्लस का 4q। ठीक है, चलिए इसको सोल्यूशन कर लेते हैं। 3p प्लस का 9q, बाहर माइनस है तो इसके अंदर का चिन्ह बदलेगा। जब ये प्लस छिपा हुआ है यहाँ पर माइनस का 2p लिखेंगे, प्लस है तो माइनस का 4q लिखेंगे। ठीक है, सोल्यूशन कीजिए। प्लस का 3p और माइनस का 2p, प्लस की संख्या ज़्यादा इसलिए प्लस का 1p बचेगा। ठीक है, प्लस का 9q और माइनस का 4q, प्लस की संख्या ज़्यादा है इसलिए प्लस में 5q बचेगा। यहाँ पर 5q। आपसे इसने क्या पूछा है, कुछ सार मंत्र बताइए। जैसे ही आपने T1, T2, T3 का मान क्लियर किया, इस बात से क्या मालूम चला कि हमने AP का मान निकाल लिया है। तो सबसे पहले हमें AP की सजावट कर लेना है। ठीक है ना, AP में क्या हम लोग करते हैं, T1, T2, T3 पदों का मान ही तो सजा हुआ रहता है। तो चलिए T1 का मान लिखते हैं सबसे पहले हम लोग। T1 कितना निकला हो हमारे पास, P प्लस Q। लिखते हैं इस बात को, P प्लस Q। ठीक है, कोमा लगा दीजिए। और T2 हमने कितना निकाल दिया, P प्लस 3Q। लिखते हैं यहाँ पर P प्लस 3Q। ठीक है, और T3 हम लोग कितना निकाले, देखिए ध्यान से, T3 निकाले हैं हम लोग P प्लस 5Q। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे P प्लस 5Q, कोमा लगाकर डॉट डॉट कर दीजिए। आपने AP निकाल लिया है। ठीक है, क्या बोला इसने कि AP का सार मंत्र ज्ञात कीजिए। तो आपने AP निकाल लिया, अब इस AP का सार मंत्र बता दीजिए तो आंसर हो जाएगा आपका। आप सार मंत्र को शॉर्टकट क्या लिखते हैं, D। और सार मंत्र निकालने के आप क्या लिखते हैं, दूसरा में से पहला को घटा दें। अरे दूसरा किसको बोलेंगे, दूसरा पद किसको बोलेंगे, T1 को बोलेंगे। पहला पद किसको बोलेंगे, दूसरा पद किसको, T2 बोलेंगे। और पहला पद किसको बोलेंगे, T1 को बोलेंगे। हमेशा यही करते हैं, सार मंत्र निकालने के लिए दूसरा में से पहला को माइनस कर देते हैं। ठीक है ना, चलिए मेरे पास दूसरा पद कौन सा हो गया, P प्लस 3Q। लिखिए यहाँ पर P प्लस 3Q, इसके आगे क्या लगा हुआ, माइनस, माइनस लगा दिए। उसके बाद T1 यानी प्रथम पद। चलिए प्रथम पद का मान कितना आपके पास, P प्लस Q। चलिए ब्रैकेट के अंदर लिखिए इसको, P प्लस का Q। अब इसको सोल्व कर देते हैं, P प्लस 3Q। देख लीजिए ध्यान से, ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा हुआ है, इस माइनस की वजह से अंदर का सभी चिन्ह बदल जाएगा। जब प्लस का P है तो इसको माइनस का P लिखेंगे, जब प्लस का Q है तो इसको माइनस का Q लिखेंगे। अब हम लोग क्या देख पा रहे हैं सर, प्लस का P माइनस का P है, इसको खत्म कर दीजिए। प्लस का 3Q और माइनस का 1Q, प्लस की संख्या ज्यादा है इसलिए प्लस का 2Q सर बचेगा। लीजिए आपका सार मंत्र निकल कर आ गया है। आपका सार मंत्र का आंसर कितना आया है, 2Q। आपका क्वेश्चन बनकर जो है कंप्लीट हो चुका है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 11 जैसा ही है 12 नंबर। ठीक है ना, दोनों क्वेश्चन एक ही जैसा, बस नंबर को बदल दिया गया है। यहाँ पर भी आपके पास n पदों का योग दे दिया गया है और आपसे AP का सार अंतर ही पूछा गया है। और 11 नंबर में भी हम लोग यही काम किए थे। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करते हैं। सबसे पहले हम लोग n पदों का योग जो दिया है उसको लिख लेते हैं। n पदों का योग दिया हुआ है, यानी SN का मान दिया गया है। चलिए इसको क्लियर कीजिए। इधर SN बराबर दे दिया गया है आपको NP प्लस 1/2 n इंटू n माइनस 1 बाहर Q, n माइनस 1 और बाहर में इसने रखा है Q। और इसने पूछा क्या है, AP का सार मंत्र ज्ञात कीजिए, यानी D ही पूछा है इसने। चलिए D बराबर हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं, D बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए हर बार की तरह n का मान 1 2 3 ले लेते हैं। ठीक ना, चलिए n बराबर आप 1 ले लीजिए। तो जहां भी n है वहां पर आप 1 रखेंगे, तो n इंटू n की जगह पर तो आपको 1 लेना है ना, n की जगह पर आपको 1 लेना है। p अपना स्थिर रहेगा, प्लस 1/2 इंटू n है तो आपको 1 ले लेना है, इंटू फिर से अंदर n है तो 1 ले लेना है, -1 है ना, और बाहर में क्या रखा हुआ है, q। तो चलिए आप बाहर में रख दीजिए q। इसने क्या बोला कि p और q स्थिरांक है, p और q आपका स्थिर ही रहेगा, n का मान आप जो रखते जाएंगे बदलता जाएगा।
ठीक है ना। इसको सॉल्व कीजिए, p इंटू 1 से ये p बनेगा प्लस इसको गुना कर लीजिए, एक एक का एक, अब बट्टा में कितना है ये 2, और 1 इंटू 1 से क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, बाहर क्या लगा हुआ है, q लगा हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से p प्लस 0 को किसी भी नंबर में गुना कर देंगे, ये बीच में 0 आकर क्या कर रहा है, सभी नंबर तो गुना में लिखा हुआ है, तो 0 आकर पूरा सिस्टम को इसने यहाँ पर 0 बना दिया है, यहाँ तक इसने 0 बना दिया है, ठीक है ना। अब p में 0 को जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, p ही बनेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझिए। इसका अगला फिर से हम लोग Sn को लिख लेते हैं। Sn बराबर दिया गया हमारे पास Np प्लस का 1/2, बाहर n दिया गया है और अंदर n-1 लिखकर इसने बाहर q लिखा है। इस बार हम लोग n के जगह पर कितना लेंगे, 2 लेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां भी n है वहां पर हमें 2 रख लेना है, बराबर n है तो 2 रखना है, साथ में p है प्लस 1/2, बाहर फिर से n है तो n के जगह पर हम लोग 2 रख रहे हैं, अंदर फिर से n है तो n के जगह पर हम लोग 2 रख रहे हैं, माइनस का 1 और बाहर है q। चलिए इसका सोल्व कीजिए, 2 इंटू पी 2p प्लस, देखिए ध्यान से ये यहाँ तो गुना में चला हुआ है ना सिस्टम, ये तो इसको तो हम लोग कट लगा सकते हैं, 2 से खत्म हो जाएगा ये, ठीक है ना। चलिए इसको गुना, तो 1 इंटू 2 में से 1 माइनस कर दीजिए, आप बोलेगा सर 1 बचेगा, अब बाहर क्या लगा हुआ है, बाहर लगा हुआ गुना क्यू, चलिए गुना क्यू लिख दिए, ठीक है ना। तो 2 इंटू पी 2p प्लस, अरे 1 का 1 होगा, 1 गुना क्यू, क्यू ही तो होगा, लीजिए S2 भी निकल कर आ गया, 2p प्लस क्यू। एक बार और ले लेते हैं n का मान, है ना। चलिए सबसे पहले Sn को लिखना होगा हमें, चलिए Sn को हम लोग लिख लेते हैं। Sn बराबर क्या दिया गया हमारे पास, Np प्लस 1/2, बाहर n, अब अंदर दिया हुआ है n-1, उसके बाद बाहर दे दिया q। Sn का मान लिखे, है ना, ये Sn जो दिया गया है अपने पास। अब हमें n के जगह पर कितना ले लेना है, एक बार और 3 लेना है, ठीक है ना। तो जहां भी n रखा हुआ है वहां पर आप कितना रखेंगे, 3 रखेंगे, तो n है तो 3 रखेंगे, साथ में p है तो चलिए p लिख दीजिए, प्लस 1/2, और फिर से 1/2 के बाद n लिखा हुआ है तो हमें n के जगह पर 3 रखना है, अंदर भी n लिखा हुआ है तो n के जगह पर 3 रखना है, माइनस 1 इंटू क्यू, क्यू तो अपना स्थिर रहेगा, ठीक है ना। चलिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 इंटू पी 3p प्लस, इसको गुना कर लीजिए, 1 3 3, है ना, इसके नीचे कितना पड़ा हुआ है 2, तो ये 3/2, यहाँ पर तो गुना छिपा हुआ रहता है, चलिए यहाँ गुना लगा दीजिए, ये माइनस है इसको माइनस कर दीजिए, 3 में से 1 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 2, और साथ में क्या लगा हुआ है बाहर, गुना क्यू। चलिए इसको भी लिख दीजिए गुना क्यू। देखिए ध्यान से, इसके बीच में गुना है, ये 2 ऊपर नीचे है, इसको तो कट लगा सकते हैं। तो चलिए अब जो बचा उसको हम लोग लिख लेते हैं। क्या बचा आपके पास, 3p प्लस का, इसको गुना कर लीजिए, 3 गुना क्यू है ना ये, तो 3q हो जाएगा ये। चलिए इसको भी लिख लिए हम लोग, ठीक है ना। तो हम लोग S1 S2 S3 का मान निकाल चुके हैं, जैसा हम लोग 11 नंबर में निकाले थे। जैसे S1 S2 S3 निकल गया, अब T1 T2 T3 निकाल लेते हैं तो AP निकल आएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग T1 T2 T3 निकाल लेते हैं। हमने क्या बता रखा है कि जो S1 आपका होता है वही आपका T1 होता है, वही आपका प्रथम पद यानी A का मान होता है, और आप S1 पहले से ही निकाल चुके हैं, कितना P, तो आप यहाँ पर लिखने वाले हैं P। इसके बाद आप T2 निकालेंगे, और T2 निकालने का क्या तरीका है, S2 से S1 को माइनस कर देंगे आप, ठीक है ना। चलिए S2 का मान लिखते हैं हम लोग। S2 का मान हम लोग कितना निकाल रखे हैं, 2p प्लस क्यू, तो S2 के जगह पर हमें रख लेना है 2p प्लस क्यू, इसके आगे माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा देना है, और S1 का मान हम लोग निकाल चुके हैं, यहाँ पर कितना है P, तो हमें S1 के जगह पर P रखना होगा। अब प्लस का 2p और माइनस का 1p, प्लस की संख्या ज्यादा है इसलिए प्लस वाला 1p बचेगा और प्लस का q। चलिए हम लोग T2 यानी दूसरा पद भी निकाल लिया है, अब T3 तीसरा पद भी निकाल ही लेते हैं। चलिए निकालते हैं। हम लोग T3 कैसे निकालेंगे, T3 निकालने के लिए हमें लिखना है S3 माइनस S2, S3 माइनस S2। चलिए S3 का मान लिखिए आप यहाँ पर, S3 का मान हम लोग कितना निकालें, 3p प्लस 3q। चलिए हमें यहाँ पर लिख लेना 3p प्लस 3q। इसके आगे क्या लगा हुआ, माइनस, तो माइनस लगा दीजिए। अब माइनस के आगे क्या लिखा हुआ है, S2, तो हमें यहाँ पर S2 का मान रखना होगा। S2 का मान हम कितना निकाल चुके हैं, 2p प्लस q, तो हमें S2 के जगह पर रखना पड़ेगा 2p प्लस का q।
चलिए इसका सोल्यूशन कीजिए। प्लस का 3p और माइनस का 2p, प्लस की संख्या ज्यादा इसलिए प्लस का 1p बच रहा है, प्लस का 3q और प्लस का 1q, आप बोलेंगे सर प्लस का ये 4q हो जाएगा, क्योंकि दोनों का चिन्ह तो सेम आ गया है ना, 3q और 1q, प्लस का 4q हो गया। चलिए तीसरा पद हम लोग निकाल लिया है, T1 T2 T3 निकल कर क्लियर हो चुका है, यानी हमने AP निकाल लिया है। चलिए सजावट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। AP में हम लोग क्या करते हैं, पदों का मान को सजाते हैं। T1 कितना निकाल चुके हैं हम लोग, P। हम लोग T2 कितना निकाल चुके हैं, P प्लस Q, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे P प्लस Q। हम लोग T3 कितना निकाल चुके हैं, P प्लस 4Q, तो हमें यहाँ पर लिखना होगा P प्लस 4Q, कोमा लगाते हुए डॉट डॉट लगा देते हैं। AP क्लियर हो चुका है। इसने हमसे क्या पूछा है कि AP का सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। AP तो हम निकाल चुके हैं, इसका सार्व अंतर बता देते हैं तो आंसर हो जाएगा। सार्व अंतर को हम लोग शॉर्टकट क्या लिखते हैं, D। और सार्व अंतर निकालते कैसे, हमेशा दूसरा पद में से पहला पद को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। देख लीजिए यहाँ पर दूसरा पद कौन सा आपके पास, आप बोलेंगे सर P प्लस Q, तो आप यहाँ पर लिखेंगे P प्लस Q। माइनस करने के लिए माइनस का चिन्ह लगाएंगे, दूसरा पद में से पहला पद को माइनस करना है, तो पहला कर देना है P, तो आप पहला पद लिखेंगे P। अब प्लस का P है सर, माइनस का P, इसको कट लगा दीजिए। लीजिए सार्व अंतर आपका निकल कर आ गया क्या, Q। आपने सार्व अंतर का आंसर क्या निकाल दिया है, Q, और ये आपका आंसर हो गया इस AP का, ठीक है, क्लियर। 13 नंबर क्वेश्चन सोल्व करने के बाद आज का क्लास हम लोग यहीं पर खत्म करेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग अगले दिन देखेंगे। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया हुआ है, 25 प्लस 28 प्लस 31 मतलब 100 तक दिया गया है, प्लस का साइन लगाते हुए इसने बोला कि योगफल ज्ञात कीजिए। मतलब 25 से लेकर ये 100 तक जितने भी नंबर है सभी को जब जोड़ दिया जाता है तो कितना होगा, आपसे ये पूछा गया है। जब आपसे योगफल पूछा जाए ना, तो ये तो AP दिया गया आपके पास, 25 3 28 3 31 है ना, 3 के डिफरेंट पर ये AP दिया गया है। कभी भी जब आपसे, सुनना मेरी बात ध्यान से, पदों का योगफल पूछा जाए तो सबसे पहले आप पदों की संख्या निकालिए, यानी आप n निकालिए। यानी आप समझिए मेरी बात ध्यान से, 25 28 31 मतलब यहाँ से लेकर 100 तक कितना नंबर है, पहले आप ये निकालिए। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, जब 100 तक पहुंच जाएंगे तो ये कितना नंबर हो जाएगा, कितना नंबर, यानी n का मान निकालिए। और n का मान निकालने के लिए हम लोग Tn का फॉर्मूला लगाते हैं। देखिए ध्यान से, इस AP का सबसे पहले हल लिखते हैं। इस AP में प्रथम पद कितना है, आप बोलेंगे सर प्रथम पद 25 है। इस AP का जब आप सार्व अंतर निकालेंगे तो आप बोलेंगे सर 28 में से 25 माइनस कर दीजिए तो 3 बचेगा। हम पूछेंगे इस AP का अंतिम पद कितना है, आप बोलेंगे सर 100 है। अंतिम पद यानी nवां पद, हम पूछेंगे इस AP का nवां पद कितना है, तो आप बोलेंगे सर 100 है, ठीक है। जब हम इस आपसे पूछेंगे इस AP का अंतिम पद कितना है, और अंतिम पद को शॉर्टकट L बोलते हैं, L बराबर भी आप बोलेंगे सर 100 है। क्या बोलेंगे आप, 100 है। पदों का इसने योगफल पूछा, और कभी भी आपको योगफल निकालना है तो सबसे पहले आप पदों की संख्या यानी आप n का मान निकालिए, और n का मान निकालने के लिए आप Tn का फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए Tn बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए हम लोग Tn का मान यहाँ पर सेट करते हैं। Tn का मान कितना दिया गया है, 100, तो हम लोग यहाँ पर 100 रखेंगे। a का मान लिखिए कितना है, 25, तो 25 लिखेंगे। पदों की संख्या को हम लोग शॉर्टकट n बोलते हैं, है ना, तो n की जगह पर हमें n रख लेना है। -1 इंटू डी, डी का मान लिखिए कितना है, आप बोलेंगे सर 3 दिया गया है। तो 100 प्लस का 25 से उठा के इधर ले आइए, माइनस का 25 हो जाएगा, बराबर को उधर कितना बचा, आप बोलेंगे सर n-1 और गुना में 3 बचा हुआ है, ठीक है ना। तो 100 में से 25 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 75, गुना में 3 है, इसको उठाकर भाग में ले आइए, ठीक है। इधर अब कितना बचा, आप बोलेंगे सर n-1 बचा। 3 से इस 25 को कट लगा देंगे, कितना बार में कटेगा, 25 या 75 होता है, 25 बार में कटेगा, ठीक है ना। तो 25 माइनस का 1 है, इसको उठाकर इधर ले आते हैं। तो नंबर को क्या करते हैं, नंबर के पास लेकर आते हैं, है ना। जब माइनस का 1 उठाकर इधर ले आइए तो प्लस का 1 हो जाएगा। अब इधर क्या बचा, आप बोलेंगे n बचा। चलिए इसको सीधा करते हुए लिख लेते हैं। n बराबर कितना आ गया है, 25 और 1 26, मतलब इसमें 26 नंबर है। जब आप इसको गिनेंगे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और आपका जुबान यहाँ चलेगा तो आप बोलेंगे 26 नंबर, मतलब 25 से लेकर 100 तक 26 नंबर है। अब आपसे क्या पूछा गया है, इस 26 नंबर को हम जोड़ देंगे कितना होगा, आपसे प्रश्न यही पूछ रखा है, ठीक है ना। 26 नंबर को जोड़ देंगे तो कितना होगा, 25 से लेकर 100 तक जब 26 नंबर है, इस 26 नंबर को जोड़ देंगे कितना होगा, यानी पदों का योगफल आपको निकालना है। चलिए
पदों का योगफल के लिए हम लोग SN का फॉर्मूला लिखते हैं। SN का फॉर्मूला यहाँ पर छोटा वाले लिखना ज्यादा पसंद करेंगे क्योंकि मेरे पास अंतिम पद यानी L का मान है। SN का एक छोटा सा फॉर्मूला हम बताए थे बीच में, N/2 A प्लस L। हालांकि आप बड़ा फॉर्मूला भी रखेंगे तो आपका आंसर उतना ही आएगा, लेकिन जब आपके पास L का मान दिया हुआ है तो आप इस बात का फायदा उठाओ कि छोटा फॉर्मूला लिख लेते हैं, हमें तो आंसर से मतलब होता है, ठीक है ना। तो चलिए मान रखना चालू करते हैं। तो जहां भी n है हमारे पास वहां हमें कितना रख लेना है, 26। तो चलिए n के जगह पर हम लोग 26 सेट कर लेते हैं। जहां भी n वहां पर हमें कितना सेट करना है, 26, क्योंकि पदों की संख्या हमारे पास 26 है। चलिए इसके नीचे 2 लिख देते हैं। ए का मान कितना निकाले थे हम लोग, ये 25 प्लस L, और L का मान कितना दिया हो हमारे पास 100। चलिए 100 रख देते हैं। 2 से इसको हम लोग कट लगा सकते हैं, 2 1 2 2 3 6, यहाँ पर 13 आ गया, 13 गुना। चलिए इसको जोड़ दीजिए, 100 और 25 कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 125 होगा। अब 125 को 13 से गुना कर देंगे, आपका योगफल निकल कर आ जाएगा। चलिए गुना करते हैं इसको हम लोग। 13 5 65, 65 के 5 बचेगा कितना, 6, 13 दूनी 26, 26 6 32, 32 का 2 बचा कितना, 3, 13 का 13, 13 और 3 कितना होता है, 16। लीजिए आपके पदों का योगफल कितना आ गया है, 1625। जब 25 से लेकर 100 तक पूरा जोड़ दिया जाएगा सभी नंबर को तो कितना आएगा, 1625। 25 से लेकर 100 तक कितना नंबर लिखा गया है, आप बोलेंगे सर 26 नंबर है। 26 नंबर को जब जोड़ा गया सर तो 1625 हो गया, और यही आपका आंसर होगा। ठीक है ना, क्लियर।